मेरे यहाँ ये मोरपंखी ट्री लगा हुआ है काफ़ी बड़ा, और इसकी मैं कटिंग से आपको ग्रो करना बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से ये ग्रो हो जाएगा। वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये मेरा जो मोरपंखी का प्लांट है ये पोट में लगा हुआ है। पोट भी मेरा ये काफ़ी बड़ा है और किसी टाइम मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था। काफ़ी टाइम हो गया इसको ग्रो किए हुए, और इसकी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ बनी हुई है। आज मैं आज बता रही हूँ आपको, आज मैं बताऊंगी कि आप अपने मोरपंखी प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से। कुछ भी नहीं हमने इसमें यूज़ करना। ये मैं कटिंग अपने गार्डन से लेके आई हूँ। गार्डन में मेरे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े मोरपंखी के प्लांट लगे हुए हैं, तो ये हम कटिंग करके, मैं कटिंग भी बताऊंगी कि आपने कैसी कटिंग रखनी है। ऐसी बारीक कटिंग भी चल जाएगी, ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं लेनी। वो सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी और साथ में अपडेट के साथ भी दिखाऊंगी कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अब हम सॉइल की बात कर लेते हैं। इसमें सॉइल हमेशा हम गार्डन सॉइल ले रहे हैं जिसमें सैंड मिक्स है। सैंड से ये हो जाता है कि हमारी जो सॉइल है, हमारी मिट्टी है, वो भुरभुरी बन जाती है। भुरभुरी बनने से ये हो जाता है कि हमारी कटिंग जकड़ी नहीं जाती। अगर हम हार्ड मिट्टी ले लेते हैं तो उसमें रूट्स डेवलपमेंट नहीं होती कटिंग की। तो इसलिए हमेशा आप भुरभुरी मिट्टी लें, छोटा पोट लें, छाया वाले प्लेस में रखें, और जो मिट्टी में है वो हमेशा नमी बना के रखें। अगर हम उस पर पॉलीथीन लगा देते हैं, पॉलीथीन से ऐसे होता है कि अंदर उसमें गर्मी बनी रहती है और नमी की वजह से वो टहनी फूट जाती है। यही वजह होती है कि हम पॉलीथीन भी लगा देते हैं। अगर आपके यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है, नेट की व्यवस्था या शेड की व्यवस्था है, तो वहाँ पे आप अपनी कटिंग रख सकते हैं। सिर्फ यही है कि उसमें नमी बना के रखें, तो तब आप देखेंगे कि जो आपकी कटिंग है वो 100% सक्सेसफुल होती है। अब हम इस कटिंग की तैयारी कर लेते हैं कि किस तरह हमने कटिंग को लगाना है। आप इस तरह से मैच्योर टहनी ले लें। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैच्योर टहनी लेके आई हूँ। अब इसका जो ये नोड एरिया है, यहाँ से आप काट लें, और जो इसकी ये नोड एरिया हैं उनको हम 2-2.5 इंच के करीब मिट्टी में कर देंगे, और ऐसे आप टहनी तैयार कर लें। क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा लीव्स होती हैं हमारी, वो टहनी की जो ऊर्जा होती है वो ले लेती हैं। तो आप ऐसे करके अपनी कटिंग को तैयार कर लें। ये फ्रेंड, इस तरह मैंने सारी कटिंग तैयार कर ली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाएं। मैंने पहले भी आपको बोला है कि अगर हमारी कुछ कटिंग फेल भी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हमारे पास फिर भी लगाने योग बहुत सी टहनियाँ बच जाएंगी। अब ऐसे करके आप तैयारी कर लें उसके नोड एरिया के पास से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम क्या करेंगे। जो ये मेन पॉइंट है, इसको हम कटिंग को 45 डिग्री के एंगल से काट लेंगे। अगर आपके पास शार्प नाइफ है तो आप उससे भी काट सकते हैं, पर ये टहनी जो है बहुत सख्त है, इसलिए आप ब्लेड का यूज़ करें और केयरफुली करें। क्योंकि इसकी टहनी बहुत ही सख्त है। इस तरह आप 45 डिग्री के एंगल से काट लेंगे। मेरे पास 1, 2, 3 और ये 4 नोड एरिया आ गए जहाँ पे मैंने 45 एंगल से इसको काटा है। अब मैं क्या करूँगी, ये एलोवेरा का जेल लगाऊंगी। ये एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है, इसलिए आप इस तरह से भी इसको 1 घंटे के लिए इस तरह से रख सकते हैं। रखने के बाद आपका क्या होगा कि जो ये हमारी टहनी है
शाखा ये ग्रो करने के बिल्कुल अच्छी तरह काबिल हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी। इसका भी मैं आपको अपडेट के साथ रिजल्ट दिखाऊंगी। अब मैं ये सारी टहनियों को 45 एंगल से काट लेंगी। किसी टूल की मदद से आप होल कर लें, ऐसे मत लगाएं। अब मैं इसको एलोवेरा के साथ ही लगा रही हूँ और आप अच्छी तरह से मिट्टी को दबा दें, एयर बबल्स ना बने। फ्रेंड्स, ये अगस्त के लास्ट की अपडेट है। ये आप देख रहे हैं मोरपंखी के प्लांट्स सारे बहुत ही खूबसूरत बने हैं और इनकी रूट्स इस बात का गवाह है कि बहुत अच्छी इनकी रूट्स बनी होगी। अब मैं एक निकाल के दिखाती हूँ क्योंकि मैं इन सभी को अपने पोट में रिपोर्टिंग कर दूँगी। तो ये एक हार्डी प्लांट होने की वजह से ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो आप इसकी कटिंग अब भी लगा सकते हैं। आप हमेशा जो भी कटिंग लगाते हैं आप लगाते रहें, कभी ना कभी तो आपको सक्सेस मिलेगा कि आप कटिंग ज़रूर लगाएं। मैं आपको आप देखेंगे इसने बहुत अच्छी रूट्स बनाई हैं क्योंकि हमने एलोवेरा जेल का यूज़ किया था। आप देखेंगे एलोवेरा जेल लगाने से बहुत ही जल्दी रूटिंग हार्मोन बनता है और बहुत अच्छी रूट्स बनती हैं। तो अब मैं इसको बिना हवा लगाए अपने प्लांट में पोट में रिपोर्ट कर दूंगी। मेरी ये मोरपंखी की जो कटिंग थी ये आप देखेंगे, वैसे मैंने आपको पहले भी दिखा दी थी। बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है छोटी छोटी कटिंग की। तो अब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। इसको मैं पोट में लगाऊंगी अलग अलग क्योंकि ये बहुत बुशी प्लांट बन जाता है, आपने देखा होगा ज़मीन में भी। तो अब हम एक पोट ले लेंगे, इसमें ऐसी टूटे गमले की डिकरी रखने के बाद सॉइल डाल देंगे और फिर सूखे पत्ते, इसमें आप सूखे पत्ते, गला हुआ कागज के टुकड़े और कार्डबोर्ड गत्ता जिसे बोलते हैं, उसमें अगर आप वो डालते हैं तो ये होता है कि इनसे हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है। तो ये आप डाल के अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब फर्स्ट बार जब भी आप पानी देते हैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से पानी दे दें और 1-2 दिन के बाद फिर इसको थोड़ा सा और हम मिट्टी